मेरा बलम थानेदार। यार इतनी ऐड आती है बलम थानेदार की, ऐसा लगता है बलम थानेदार ही देख लिया हमने। लेकिन नहीं, हमने देखा है बिग बॉस का एपिसोड और हम लेके आए उसका बहुत ही लेट रिव्यू। उसका रीजन ये है कि कल मैं 2 दिन से सोया नहीं हुआ था, काम बिजी था, तो कल मैंने कहा यार आराम डे है। कल हमने किया बिग बॉस को स्किप और हम उसी टाइम सो गए। और सुबह उठ के मैंने देखा और सुबह देखते टाइम मैंने सोचा कि शुक्र है मैं सो गया। इतना स्ट्रेस लेके सोना इज अ रियली बैड थिंग। क्योंकि जिस तरह से पोकिंग हो रही है अभिषेक के ऊपर पूरे घर की तरफ से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर अंकिता जी कैप्टन बन गई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अंकिता जी की बायसनेस के ऊपर बात करेंगे और शो में क्या चल रहा है, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे आज के एपिसोड के रिव्यू में। और अगर अभी तक आपने कहीं हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अच्छा, सीन क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ पोकिंग का लेवल क्या चला गया हुआ है। एक बंदा है, ठीक है, वो मेंटल स्ट्रेस में है, उसको अटैक्स हो रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसको पीछे से मसले हैं। ये सब चीजें एक साइड पे रख दो, ठीक है। वो एक लड़की से ऑब्सेस्ड है, ठीक है। और उसके सामने उसकी पोकिंग का लेवल आप चेक करें। एक लड़की को वो प्यार करता है, ठीक है, वो लड़की उसके सामने बैठ के दूसरे लड़के को जानबूझ के कह रही मुझे यहाँ पे किस करो, यहाँ पे किस करो, यहाँ पे किस करो। ये किस तरह का शो चल रहा है? ये किस तरह की पोकिंग चल रही है? सेक्सुअल पोकिंग हो रही है शो के अंदर, ठीक है। उसको टीज किया जा रहा है और वो बंदे के ऊपर, आप बाद में आज के एपिसोड के ऊपर आते हैं अगर हम, उसके मुंह के ऊपर रजाई मारी जा रही है, उसके मुंह के अंदर टिश्यू दिया जा रहा है। और अगर फिर भी उस बंदे का हाथ उठ गया, हालांकि मैं हाथ उठाने के खिलाफ हूं, मैं इस चीज को आपको पहले ही क्लियर कर दूं, हाथ गलत उठाया। और उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक, उसने हाथ उठाने से पहले, देखो उसने जब बोला ना बिग बॉस मुझे पोकिंग हो रही है, मेरा हाथ उठ सकता है, इसका मतलब उसने दिमाग में अपने माइंड में सेट कर लिया हुआ था कि मुझे मारना है आज इसको। ये इस वजह से इसको सजा दी जा सकती है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर आप दोनों चीजों को, पलड़ों को बराबर रख के तोला जाए, तो दोनों पलड़े ही बराबर हैं, तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो बिग बॉस एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। और आज के एपिसोड में मुझे क्लियर वो सीजन 8 की वाइब आ रही है जिसमें गौतम गुलाटी वाली वाइब दे रहा था आज अभिषेक। और इसी तरह गौतम गुलाटी जीत गया था एपिसोड। और मैंने ट्वीट भी मारा अभी थोड़ी देर पहले देखते टाइम कि मुझे तो लग रहा है कि ये जीत जाएगा सीजन, इस तरह के बिहेवियर अगर रखेंगे। अंकिता जी उस, क्योंकि देखो आज सुबह जब ये भी आया ना कि आज होगा क्या होगा, आज टास्क होगा, ठीक है। तो कैप्टनसी टास्क, तो उसी दौरान जब बातें हो रही थी तो तब भी डिसाइड हो गया था कि अंकिता कैप्टन बन रही है, ठीक है। अंकिता कैप्टन बन रही है, उसी टाइम डिसाइड हो गया था। और उसी उसी दौरान इन्होंने, अंकिता ने बोल दिया था कि मैं वैसे मेरी एक लगती है अभिषेक से, ठीक है। और वो उन्होंने आज प्रेजेंट भी कर दिया। कल जब इतनी गंदी किस्म की पोकिंग हो रही थी, जब ये लोग चढ़ रहे थे अभिषेक के ऊपर, तब तो अंकिता जी बिल्कुल नहीं बोली, मैं बोली कहीं नहीं बोली है, ये कहीं नहीं बोली, ठीक है। और विकी विकी देख मैं रिश्तों की विकी विकी मैं रिश्तों की विकी वाली ये कहीं नहीं बोली कल। और आज जब उसने थोड़ा सा बोल दिया कि मेरे पीछे ऐसे आती है, और वो भी उसने इस शो से रिलेटेड बोला है, मैं आपको क्लियर कर दूं, उसने ये नहीं बोला कि पहले मेरे पीछे आती थी या मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी या ये, उसने बोला इसी तरह तेरी बंदी मेरे पीछे आ रही होती, अब तू मेरे पीछे आ रहा है। उसने अभी शो की बात बोली कि मेरे पीछे चलते चलते पोक कर रहे होते। यार पोकिंग का क्या सिस्टम होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दो बंदे बात कर रहे हैं, एक बंदा वॉक ऑफ कर गया ना, उसके पीछे जा जाके चीखना, इसको पोकिंग बोलते हैं। जो चल पड़ा है ना, वो ये नहीं कि वो वॉक ऑफ कर गया, उसने हार मान ली, ये रीजन होता है। सिंपल सी डिबेट का कन्वर्सेशन ये होता है कि एक बंदा चल पड़ा है, उसको नहीं बात करनी, उसने माफी मांग ली, इनकेस वो सॉरी बोल के चल पड़ा है, उसने कहा भाई मुझे माफ कर दो, वो चल पड़ा। उसके पीछे चल के उसको पोक करना, इसको पोकिंग बोलते हैं। और ये लोग सब करते हैं, अभिषेक के पीछे तक जाते हैं, अभिषेक भी जाता है, अभिषेक ने भी पोकिंग का लेवल बहुत ऊपर ले गया हुआ। लेकिन आज अंकिता जी बुरी कहाँ होगी जब उन्होंने, मैं लड़की की आवाज उठाऊंगी, विक्की 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 मैं लड़की की आवाज उठाऊंगी, विक्की विक्की मुझे नहीं पसंद, विक्की। तो ये जो मर्जी करी जाए, खुद इन्होंने, यार अगर अंकिता जी जीत गई ना तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा इस शो से। मैं चाह रहा हूं अब दो, मुझे देखो आज भी जैसी कैप्टन बनी अपनी बंदे पे चढ़ने लग गई है। ये औरत 200 किलोमीटर चलती थी, सुबह 6 बजे निकलती थी, क्या है, सुबह 4 बजे उठती है और इस घर में सोई रहती है। झूठी तरीन औरत है ये, ठीक है। नेपोटिज्म कह रहा हूं, ये नार्सिस पर्सनैलिटी है ये। इस शो में सारी ही लड़कियां नार्सिस पर्सनैलिटी हैं भाई, कोई एक लड़की सही नहीं है, मैंने हिसाब लगा लिया है। इसके बनिस्बत लड़के भाई देखो, मुनव्वर जैसा भी है वो दरगुजर करना जानता है।
अनुराग कहाँ से आ गया, अनुराग भी अच्छा था यार। ये लड़कियां इस शो की डिजर्विंग नहीं है, बहुत ही गंदी पर्सनैलिटीज है। मैंने सब लड़कियों को ऑब्जर्व किया है, सारी की सारी लड़कियां पीछे बोल रही होती हैं, वो देखो उसके मुंह में टिश्यू डाल रहा है, वो देखो पानी कलेक्ट कर रहा है, मजे ले रही है बैठ के। और मुन्ना देखो, मुन्ना फुल सीरियस होकर सिर्फ लड़ाई देख रहा है। इस दौरान मुझे विक्की भाई पे भी गुस्सा है कि वो साइड ले रहे थे काइंड ऑफ। यार देखो, एक टीमें बन चुकी हुई हैं, ठीक है, और उन्होंने टारगेट किया हुआ है अभिषेक को, पूरे घर ने बेसिकली टारगेट किया हुआ है। अनुराग कैसे भागता है, जैसे ही थप्पड़ लगा अरुण ने आगे उसको धक्का मारा फौरन। ये क्या तरीका है, आप लोग सब करी जाओ, वो कर ले तो फिर ये तो फिर बायसनेस की हद हो जाती है। अरुण ने आगे उसको पहले धक्का मारा, और अरुण पहले से ही बाहर से भी बैठा भी ना अपनी टिप्पणियां दे रहा था। यार जब दो लोगों की, तीन लोगों की लड़ाई हो रही है, और इन तीन लोगों की लड़ाई में तो किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। मुनव्वर ने भी बोला था कि ये तीनों बहुत गंदे हो जाते हैं, और इन तीनों का घर के पीछे से मामला चल रहा है, तो हम लोगों को इस मामले में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये अंकिता जी को समझाया जा रहा था, अंकिता जी को उनका शौहर भी समझा रहा था, और उससे तो वो समझती नहीं है। ये विकी की कोई इज्जत नहीं करती है। पहले जब विकी बोलता था कि शो के बाहर भी लाइफ है, तब तो लोग बिग बॉस वाले बड़ा बोलते थे कि आप धमकियां देते हो अपनी बीवी को। और उसकी बीवी अब आजकल जो कह रही होती कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, शो से निकलते पहला काम करूंगी तुझे छोड़ दूंगी, तो छोड़ दे भाई, तू छोड़ दे। वैसे भी हम मर्दों का यही है, हम जितना मर्जी प्रोवाइड करते ना, एक दिन हमें तुम लोगों ने छोड़ना ही है, ठीक है ना। मैं बेचारे विक्की से बहुत रिलेटेबल होता हूँ। आज भी विक्की ने उसको कैप्टनसी के लिए बोला है कि उसको बनवा दो, ये बनवा दो। हालांकि मेरे हिसाब से विक्की को कैप्टन बनना चाहिए था, लेकिन मुन्ना ने आज उसको कैप्टन बनाया। पता नहीं, शायद विक्की की आंखें खोलने वाले सीन होने के लिए ये हो रहा है। समटाइम ना इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको वो सीख होती हैं, आपको हरा के भी सिखाया जाता है। और मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ आज, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई और शो का रिव्यू कर रहा हूँ। बिग बॉस का रिव्यू अपना ऐसा नहीं होता फुल स्पीड वाला, लेकिन हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी मुझे इरिटेशन होती। मुझे अंकिता तो जहर लगने लग गई है इस शो में। ईशा भी मुझे जहर लगती है, आयशा मुझे वैसे ही जहर लगती है, और मनायरा मनारा मनारा गूं की बोरी मुझे पहले दिन से जहर लगती। तो बचा कौन यार। मुझे देखो, टॉप फाइनलिस्ट में ना, मुझे मुझे तो वैसे मेरी फीलिंग पर पिछले हफ्ते तक यही थी कि अनुराग और मुन्ना होते फाइनल में। लेकिन अब मुझे मेरा दिल कर रहा है कि भाई अभिषेक और विक्की मुझे फाइनलिस्ट चाहिए। एटलीस्ट टॉप 5 तक तो अभिषेक और विक्की मुझे चाहिए ही चाहिए। चिंटू को फारग कर देना बहुत जल्दी, क्योंकि चिंटू ने हदें गिराई पड़ी हैं। चिंटू को मैं देख रहा था कि मैं ट्वीट करने गया ना आज, तो मेरे सामने ही सबसे ऊपर ही एलविश का ट्वीट आ रहा था कि चिंटू वाज इंटरटेनिंग, बट पोकिंग का लेवल ही कुछ हो रहा है, अभिषेक के साथ गलत हो रहा है। तो चिंटू कहाँ से इंटरटेनिंग है, चिंटू सिर्फ उस टाइम तक इंटरटेनिंग था जब तक सनी था। सनी पापा, आप सिर्फ तब आते हो जब आपको पीनी होती है। तो वो उस टाइम तक इंटरटेनिंग था, उसके बाद वो कहीं इंटरटेनिंग नहीं है। अश्लीलता के झंडे पार किए हुए इन दोनों ने, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। वो बोल भी रहे एज अ कपल आए हैं, कपल नहीं आए हो तुम भी अपनी भी, जो ईशा जो है, जो मुन्ना के लिए बोल रहे थे तुम्हारा बंदा भी उसी ताल्लुक में आया है। तुम लोग रिलेशन बेच रहे हो और कुछ नहीं हो, तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर आज फिर मनारा ने भी बोला कि अभिषेक भी तो यही रिलेशन लेके आया ना। नहीं भाई, अभिषेक की अपनी एक जर्नी है, उसने इस शो में भी आगे रिलेशन बनाए हैं। वो मुनव्वर के लिए लड़ता है, उसने खानजादी के साथ कुछ भी हो खानजादी के साथ एक फीलिंग बना ली थी उसने। तो वो भाई इस शो में वो अपनी पर्सनैलिटी जी रहा है। आप लोग बैठी लड़कियां, ये मारता होगा विक्की, ये मारता होगा विक्की, मैं रिश्तों की विक्की, ये मारता होगा विक्की। तुम कौन हो भाई उसको जज करने वाली। कल उसकी बीमारी पे जज कर रही हो कि मेरे एक्स को, उसकी आप मेडिकल हिस्ट्री ला के रख रही हो सबके सामने कि उसको भी इश्यूज थे। यार किसी की मेडिकल हिस्ट्री को आपको पब्लिक करना पता है कितना बड़ा क्राइम है। ये उस चीज पे तो बोल नहीं रहा कोई। वो ला के वो अभिषेक की पहले रख रहे हैं, आगे से अंकिता जी अपने बॉयफ्रेंड एक्स जो इस दुनिया में भी नहीं है, वो अपने डिफेंस के लिए कुछ बोल भी नहीं सकता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री ला के इधर रख रही है। क्या गंदी गेम चल रही है मुझे ये बताओ। जो एक बंदा इस दुनिया से चला गया और हम सबको पता है वो कैसे गया है, उसके बारे में किस तरह की बातें करने का इनको शोभा बनता है, हर चीज में उसको लाने का शोभा बनता है। समझ से बाहर है। और सारी ये आयशा बैठी ये करता होगा, अंकिता ये करता होगा। क्या भाई तुम, भाई ताली ना हमेशा दोनों हाथों से बजती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभिषेक सही है, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो बुरा है, क्योंकि उसके सामने वाली पार्टी भी वही है। सिंपल सी एक बात बोलूंगा, अपनी जिंदगी को इंपॉर्टेंस देने के लिए ना अपने एनिमीज चुनने पड़ते हैं बहुत सिलेक्टली, बहुत केयरफुली। तो जितने तगड़े आपके एनिमीज होंगे ना, उतनी अच्छी आपकी जिंदगी की स्टोरी बनती है। और अभिषेक की यही गलती है कि उसने बहुत ही
गंदे एनिमीज चुने हुए हैं। ईशा इतनी गंदी बातें करती है, चलेगा। वो चिंटू इतनी गंदी बातें करेगा, चलेगा। अभिषेक कर रहा है तो फिर अंकिता जी के कौन, क्या नाम है, कोनी लग जाती है गुर्दे में, कोई ऐसे गलती से कोनी मार देता है, वो ऐसे, ये क्या बोला इसे, विक्की इसे क्या बोला, विक्की 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 विक्की। और उसके बाद में क्या गंदे तरीके से लड़ रही थी, चल चल तू निकल तू निकल। जो जिससे आप नफरत करते हो ना, एक दिन आप वही बन जाते हो। शुरू में यही अंकिता बोलती होती थी कि ऐश्वर्या इस तरह लड़ने आती है, छाती निकाल निकाल के। ये अंकिता जी ने करके दिखाया था एक्ट, कैसे लड़ने आती है ये। और चल चल तू निकल तू निकल तू निकल। अब वही अंकिता जी वही बन गई हैं। थोड़े दिन पहले अभिषेक से लड़ाई हो रही थी तो ऐसे ऐसे चढ़ चढ़ के आ रही थी, और आज निकल निकल भी कर दिया। कल से अपने शौहर के साथ भी वही बिहेवियर कर रही हैं जो ऐश्वर्या करती थी अपने नील के साथ। तो आप वही बन जाते हो जिससे आप नफरत करते हो। तो आपको बहुत केयरफुली अपनी लाइफ जीनी है भाई। आगे से मुझे मुझे इस पूरे सिनेरियो में ना, मुझे विक्की फिर एटलीस्ट अपना स्टैंड लेता दिखता है। विक्की के अंदर गुर्दा है, विक्की के अंदर दम है, और विक्की स्टैंड आउट करता है। विक्की टॉप 5 में भी जा सकता था अगर बिग बॉस उसकी गेम ना खराब करते। बिग बॉस ने बहुत गंदे तरीके से विक्की की गेम खराब की है। और अंकिता का बिहेवियर देखने के बाद तो यार मैं लिटरली मैं ऐसे शो देख रहा होता हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता ये शो। ये बहुत ही यार मतलब, अब मैं कह रहा हूँ कि बस जल्दी जल्दी फिनाले हो, खत्म हो, हम जाएं भाई अपने कामों में लगे, मूवी रिव्यू करें, कुछ और देखें। ये अब मैं तो, मेरी बड़ी गंदी आदत है कि जो चीज शुरू की ना उसको खत्म भी करना है। ये बड़ी एक गंदी पर्सनैलिटी है। अब मैं फ्राइडे का वेट कर रहा हूँ कि फ्राइडे को क्या होता है। अगर अच्छा फ्राइडे नहीं, सॉरी फ्राइडे तो कल है, परसों अच्छा वीकेंड का वार नहीं गुजरा, तो मेरी तरफ से थोड़ा सा ना शायद रिव्यूज आने भी कम हो जाए, और हो सकता है कि मैं ये देखना भी शो छोड़ दूं, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। लास्ट वीक सलमान भाई ने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है शो को, अब ये लास्ट हफ्ता है कि देखा जाए, क्योंकि शो में इतना गंदे तरीके से पोकिंग जिस लेवल तक गई हुई ना, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही थी। मुझे एंजाइटी अटैक्स हो रहे होते हैं। तो बस यही था हमारा रिव्यू। बाकी इधर उधर की बातें, मनारा कल लड़ने वाली है और ये सब चीजें, वो फारिग है, कैप्टनसी टास्क की पहले डिसाइड हो गया हुआ था। और बस यही है रिव्यू। बाकी आज का एपिसोड आता है तो वो देखेंगे। आप लोग फॉलो शेयर सब्सक्राइब, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैवी बाय, टेक केयर, पीस। आंखें खोलो भाई।